चलो क्लास शुरू हो चुकी है ना। सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है। करें शुरू। जल्दी से बता दो, क्या सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। करें स्टार्ट। तो हेडिंग डाल लो सभी बच्चे। पहली क्लास है आज हमारी रीजनिंग की, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से बाकी बच्चे भी जो है क्लास को ज्वाइन कर लो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉइस का एक बार बता दो, वॉइस प्रॉपर है या नहीं है, जल्दी से। फटाफट ले आओ, पानी की तरस लगी रही। हाँ, सब कुछ क्लियर है ना? अरे जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बबलू, उर्मिला, एक बार बता दो, क्लियर है? वॉइस क्लियर है? फिर क्लास में शुरू कर रहा हूं, ठीक है। पता चला मैं पढ़ा दिया, फिर क्लास में वॉइस ही नहीं आ रही, बाद में बोलोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, कैलेंडर में बहुत बेसिक बातें हमें सीखना है। कुछ बातें आपको पता भी होगी कि कैलेंडर जो नॉर्मल वर्ष होता है, कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो सामान्य वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और एक होता है अधिवर्ष, जिसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, है ना। अधिवर्ष को ही हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। अधिवर्ष को ही क्या कहा जाता है? लीप ईयर, है ना। लीप ईयर जो आप बोलते हैं, वही अधिवर्ष उसका हिंदी नाम है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में ध्यान रखना है कि हमारे पेपर में ज्यादातर अधिवर्ष हमें दिखेगा, क्योंकि हम हिंदी का पेपर देंगे और हमारे पास सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, तो वहां पर अधिवर्ष लिखा हुआ आएगा, है ना। कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे देता है, कभी कभी हिंदी भी दे देता है। तो पहली बात यह है कि सर कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष हैं, 365 दिन वाला और 366 दिन वाला। जो 365 दिन वाला है वो को क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। और 366 दिन वाला क्या कहलाएगा? लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो सर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है ना। जैसे सपोज करो कि अभी हमारा जो वर्ष चल रहा है, अभी हमारा जो वर्ष चल रहा है वो कौन सा वर्ष है? तो सर वो जो चल रहा है 2024 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 2024 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, हमें पता कैसे लगता है? तो इसका तरीका होता है 4 से भाग लगाने का। क्या तरीका होता है? 4 से भाग लगाने का। तो यदि किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा चला गया, इसका मतलब वह लीप वर्ष है। यदि किसी वर्ष में 4 का पूरा भाग चला गया तो वह वर्ष लीप वर्ष है। लेकिन अगर उसमें 4 का पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब सर वह जो वर्ष है वह सामान्य वर्ष है, वह नॉर्मल वर्ष है। आई बात समझ में? वह लीप वर्ष नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहली बात आपको कैलेंडर चैप्टर में ये याद रखनी है कि यदि किसी वर्ष में 4 का भाग गया तो वह लीप वर्ष होगा। यदि किसी वर्ष में 4 का भाग नहीं गया तो वह सामान्य वर्ष होगा।
तो वह कैसा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। तो 4 का भाग का आपने गणित में नियम पढ़ा होगा कि आखिरी की जो दो संख्याएं हैं उनमें अगर भाग लग गया किसी संख्या का तो 4 का भाग लग जाएगा। जैसे यहां पर आप केवल 24 में चेक करो, क्या 24 में 4 का पूरा भाग जाता है? जाता है। इसका मतलब 2024 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2024 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अरे क्लियर हुआ? ठीक है। इसी प्रकार देखो मैं आपको बोलूं 1996, ठीक है, 2007, 1895, 2021, 2015, है ना, 1919, 1712, इनमें से कौन कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष है? हैं? सामान्य वर्ष 2000, अरे लीप वर्ष होगा ना, 24 में भाग जाता है ना 4 का, तो 2024 जो होगा वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा, है ना। 4 का पूरा भाग गया तो लीप वर्ष, नहीं गया तो सामान्य वर्ष, दो ही बातें हैं, है ना। 4 का पूरा भाग गया तो वह लीप वर्ष, और 4 का पूरा भाग नहीं गया तो वह लीप वर्ष नहीं होगा, वह कैसा वर्ष होगा? नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य ईयर होगा। ठीक है, तो आप बताओ इनमें से कौन कौन सा जो वर्ष है वह लीप वर्ष है? जल्दी से बताओ, इन सभी वर्षों में कौन कौन से वर्ष ऐसे हैं जो लीप वर्ष हैं? जल्दी से कमेंट करो। चेक करना है आखिरी की दो संख्याओं को। कितनी संख्याओं को? दो संख्याओं को। क्योंकि अगर आखिरी की दो संख्या में भाग गया 4 का तो मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, है ना। तो आखिरी की दो दो संख्या को चेक करके जल्दी बताओ कौन कौन सा वर्ष ऐसा होगा जो लीप वर्ष होगा। जल्दी बताओ। कौन कौन सा वर्ष होगा? 1996 और 1712 लीप है, ठीक है। 1996 और 1712 लीप वर्ष है, यानी कि सर एक तो ये वाला लीप है और एक ये वाला लीप है। बाकी कैसे है सर? सामान्य वर्ष है। बाकी कैसे वर्ष है? सामान्य वर्ष है। क्या इसमें कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अब एक और बात को समझना, अब एक और बात को समझना। मैंने आपको बोला कि 2000, 1900, 1800, 1700, 2100, 2400, ये सारे जो वर्ष हैं ये कैसे वर्ष हैं? तो इन सभी को हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं? शताब्दी जहां पर कंप्लीट होती है उन वर्षों को एक और नाम क्या बोला जाता है? शताब्दी वर्ष। तो इनकी पहचान कैसे होती है कि इनमें कौन सा लीप है और कौन सा लीप नहीं है? क्योंकि सर अगर यहां पर 4 का भाग लगाने लग गए तो सभी में 4 का भाग चला जाएगा। आप किसी को भी 4 से भाग लगाओगे सभी में 4 का भाग जाएगा। जैसे मान लो 1700 में आप 4 का भाग लगाओ तो 4 का चला जाएगा, 4 चौक 16, 1, 4 दूना 8, 4 5 20, पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 हो गया। यानी कि सर यहां पर तो सारे वर्षों में 4 का भाग जा रहा है। तो शताब्दी वर्षों के लिए स्पेशल हमें चेक करना आना चाहिए, और उनका चेक करने का तरीका है कि आप यहां पर 400 से भाग लगाओ। कितने से भाग लगाओ? 400 से, ठीक है। यदि 400 का पूरा भाग गया, यदि 400 का पूरा भाग गया तो वह लीप वर्ष होगा, और यदि 400 का पूरा भाग नहीं गया तो वह सामान्य वर्ष होगा, है ना। तो यानी कि सर अगर 400 से भाग लगाने पर शेषफल 0 है, रिमाइंडर बोले तो 0 है, तो वह लीप वर्ष होगा। और यदि 400 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ बच रहा है, तो वह सामान्य वर्ष होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जल्दी से इनमें पहचान करके बताओ कि किसमें 400 का भाग पूरा जा रहा है, किसमें 400 का भाग पूरा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ। कौन कौन सा होगा? उर्मिला, बबलू,
2000 और 2400, ठीक है। तो यहाँ पर 400 का भाग लगाएंगे तो किस किस में पूरा भाग जाएगा, एक तो इसमें जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा, और किस में जाएगा, एक इसमें जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। बाकी कैसे होंगे सर, सामान्य वर्ष होंगे। बाकी कैसे वर्ष होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। तो ये दो बातें अभी हमने सीखी हैं। क्या क्या सीखी हैं कि यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष बोले तो शताब्दी वर्ष नहीं है, तो उनमें चेक कैसे करते हैं, उनमें 4 से भाग लगा के चेक करते हैं। अगर 4 से पूरा भाग गया तो वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष। अगर 4 से पूरा भाग नहीं गया तो वह कैसा वर्ष होगा, वह सामान्य वर्ष होगा, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट लागू होता है किसका, 4 से भाग लगाने का। लेकिन शताब्दी वर्षों में किससे भाग लगाना पड़ता है, 400 से भाग लगाना पड़ता है। शताब्दी वर्षों में किससे भाग लगाना पड़ता है, 400 से। याद रहेगा ये पॉइंट। शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिनके आखिरी में 2 जीरो आ जाती है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसे हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, है ना। याद रहेगा, जैसे पहले वर्ष से लेके 100 वर्ष तक तो वह है पहली शताब्दी, फिर 101 से 200 तक दूसरी, फिर 201 से 300 तक तीसरी, ऐसी शताब्दियां चल रही है। तो अभी हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं। 21वीं शताब्दी मतलब 2001 से लेकर 2100 पे जो कंप्लीट होगी वो वाली जो शताब्दी है वो कौन सी हो गई, 21वीं शताब्दी हो गई। याद रहेगा, कोई दिक्कत। तो 400 वाला नियम और 4 वाला नियम हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ, है ना। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन सीधा कैसे आता है, ये देखो आपका पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन कहां गायब हो गया, चलो पहला गायब हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं। विषम छाटिए, विषम छाटिए। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन 1995 करो यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2018। बताओ क्या आंसर सही होगा, जल्दी से बताओ। विषम छाटिए, विषम छाटिए। क्या आंसर दोगे, 1992। कौन से बिहाफ पर आंसर दे रहे हैं हम यहाँ पर, लीप वर्ष, है ना। तो विषम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला लीप नहीं है, ये वाला लीप नहीं है, ये वाला लीप नहीं है, तो ये वाला क्या है, लीप वर्ष है ना। तो सबसे अलग छाटना है, विषम छाटने का मतलब क्या है, सबसे अलग छाटना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन ए से भी बना सकता था एग्जामिनर, 2008, 2012, 2040 और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है 2030। बताओ आंसर क्या दोगे जल्दी से। हाँ 1992 जो है वो लीप है और बाकी लीप नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आंसर दोगे, दो हजार 30 बिल्कुल सही जवाब है। 2030 क्यों देंगे, क्योंकि ये लीप है, ये भी लीप है और ये भी लीप है, लेकिन ये नॉर्मल वर्ष है। तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, डी वाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर लीप वर्ष के थोड़े और डीप कॉन्सेप्ट में, है ना। देखो आप ये बताओ कि कैलेंडर कब से शुरू हुआ। जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। अगर आपने इतिहास वगैरह पढ़ा होगा तो आपको सबसे पहले यही बताया जाता है कि जो हमारा कैलेंडर है वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर भी बोला जाता है इसको और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इसका नाम है, ठीक है। तो ईसा मसीह के बाद इसका शुरुआत हुआ था, है ना। तो ये जब जब कैलेंडर शुरू हुआ होगा, जैसे अभी कौन सा चल रहा है वर्ष 2024, इससे पहले कौन सा था 2023, फिर पहले कौन सा था 2022, फिर मान लो आपका जन्म हुआ होगा 1997, 1995, 1999, तो पीछे जाते जाओ
तो यानी कि सर कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी। तो इसकी शुरुआत हुई थी पहले वर्ष से। कौन से वर्ष से हुई थी? पहले वर्ष से। ठीक है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग बताएं। ये कैलेंडर कितने वर्षों के लिए बनाया गया होगा? यह कैलेंडर कितने वर्षों के लिए बनाया गया था? जो हम कैलेंडर देखते हैं यह कितने वर्षों के लिए बनाया गया है? जैसे अभी 2024 चल रहा है, वैसे ये कितने वर्षों तक चलने वाला कैलेंडर है? बताओ, शुरुआत जब इसकी हुई होगी तो कितने वर्षों के लिए बनाया गया होगा? 100 वर्षों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, और बताओ, 100 वर्षों के लिए कैलेंडर को बनाया गया होगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, जब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई तो पहला वर्ष हुआ, है ना? फिर दूसरा वर्ष हुआ, फिर तीसरा वर्ष हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ, फिर छठा हुआ, फिर सातवां हुआ। ऐसे करते करते अभी तक वर्ष चल रहे हैं। ऐसे करते करते अभी तक वर्ष चल रहे हैं। तो आप ये बताओ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है लीप वर्ष के लिए, कि यदि कोई सामान्य वर्ष है तो उसमें 4 का भाग लगा के देखो, है ना? 4 का भाग लगा के देखो। अगर 4 का पूरा भाग चला गया यानी कि वह लीप वर्ष है। और शताब्दी वर्षों में किसका भाग लगा के देखो? 400 का। तो अगर 400 का पूरा भाग गया तो वह क्या होगा? लीप वर्ष होगा, अदरवाइज वह लीप वर्ष नहीं होगा। तो आप ही बताओ कि यदि मुझे पूछा जाए कि कैलेंडर के प्रथम 12 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, कैलेंडर के प्रथम 35 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, तो बताओ क्या यह पहला साल जो होगा कैलेंडर का, क्या यह लीप वर्ष होगा? कैलेंडर का जो पहला साल होगा क्या यह लीप वर्ष हुआ होगा? आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि सर इसमें 4 का भाग जाता ही नहीं है, यानी कि सर ये लीप वर्ष नहीं था। यानी कि सर प्रथम लीप वर्ष स्टार्ट हुआ होगा यहां से, कैलेंडर का जो चौथा साल है वहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई लीप वर्ष के आने की, है ना? तो यानी कि प्रथम लीप वर्ष हुआ होगा चौथा साल। कौन सा साल हुआ होगा? चौथा साल। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर हुआ होगा 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर कौन सा हुआ होगा बताओ जल्दी से? फिर 5 में भाग नहीं जाता, 6 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 8 में जाता है। तो 8 में वापस भाग जाता है, यानी कि जब जो सेकेंड वाला लीप वर्ष हुआ होगा वो कौन सा हुआ होगा? 8वां वर्ष। कौन सा हुआ होगा? 8वां वर्ष। फिर कौन सा हुआ होगा? 12वां वर्ष। फिर लीप वर्ष कौन सा हुआ होगा? 12वां वर्ष। अरे आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलेंडर के प्रथम 13 वर्षों में लीप वर्ष कितने थे? कैलेंडर के प्रथम, पहले प्रथम 5 वर्ष की बोल रहा हूं, प्रथम 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? कितने लीप वर्ष हैं? कैलेंडर के प्रथम 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? तो क्या आंसर दोगे? अरे जल्दी बताओ, कैलेंडर के प्रथम 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? एक। आंसर क्या होगा सर? एक। भाई प्रथम 5 वर्ष यहां तक तो एक ही लीप वर्ष दिख रहा है, चौथा वाला, तो आंसर कितना होगा? एक। अरे क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कैलेंडर के प्रथम 13 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, अब आंसर क्या होगा? कैलेंडर के प्रथम 13 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। कैलेंडर के प्रथम 13 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। बिल्कुल सही जवाब है कि सर हमारा आंसर होगा 3, कि भाई एक तो चौथा वर्ष है, एक 8वां है और एक 12वां है, इसके अलावा कोई लीप वर्ष नहीं दिख रहा है। यानी कि सर यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन ने बोला कि प्रथम 5 वर्षों में लीप वर्ष बताओ, तो मैंने 5 में 4 का भाग दे दिया, जो भागफल आया उतने ही लीप वर्ष मेरे पास दिखाई दे रहे हैं, है ना? पूरा पूरा भाग कितनी बार गया 4 का? इसमें देखो एक बार, तो यहाँ पे कितना लीप वर्ष आ गया? एक। प्रथम 13 वर्ष पूछे तो 13 में 4 का भाग लगा दिया, कितनी बार पूरा भाग गया? 3 बार। तो कितने लीप वर्ष हो गए? 3। यानी कि सर लीप वर्ष का सिंपल तरीका है निकालने का कि आप 4 से देखो कितनी बार पूरा भाग जा रहा है, जितनी बार पूरा भाग जा रहा है उतने ही वहां पर लीप वर्ष रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि प्रथम 35 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? कैलेंडर के प्रथम 35 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? क्या आंसर दोगे?
कैलेंडर के प्रथम 35 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? क्या आंसर दोगे? 8। चारों आठों 32। अरे बहुत सिंपल बात है कि सर चारों आठों 32, मैंने 35 में 8 का भाग 4 का भाग लगाया तो मेरा जो शेषफल आया वो कितना आया? 8। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहां पर शेषफल नहीं देखना है, यहां पर भागफल देखना है। जब भी लीप वर्ष की संख्या निकालनी हो तो भागफल से काम होता है। किससे काम होता है? भागफल से। इस बात का ध्यान रखना है। लीप वर्षों की संख्या निकालने का भागफल होता है। चारों आठों 32, तो 8 बार भाग गया तो 8 लीप वर्ष यहां पर है। ये 8 लीप वर्ष यहां पर है। अच्छा ऐसे ही बताओ कि प्रथम 60 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? प्रथम 60 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आंसर कितना दोगे? 60 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जल्दी से बताओ। इसका आखिरी तक यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा डीप में हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रथम 60 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 15 है ना? 15 बार पूरा भाग जाता है सर। 4 में 60 का भाग कितनी बार जाता है? 15। तो हमें पता चल गया कि सर प्रथम कैलेंडर की जब शुरुआत हुई वहां से लेके 60 वर्षों में 15 लीप वर्ष आए होंगे। चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28वां ऐसे गिनेंगे तो हमारे पास कितने लीप वर्ष आएंगे? 15। क्लियर है? ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हमें याद क्या रखना है? तो अब आ जाओ यहां पर। प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? फिर लिखना है आपको प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, फिर प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, और फिर प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? जल्दी बताओ। प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 200 में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने? क्या आंसर आएगा? चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालने, तो अब मैंने क्या करा कि 100 में लगा दिया 4 का भाग, लेकिन आया तो सर 25। आया कितना? 25। लेकिन यहां पर एक गलती है। गलती ये है कि सर ये जो 25 है ना, इसमें 100 को भी काउंट कर लिया गया है। ये जो 25 आया है इसमें 100 को भी काउंट कर लिया गया है ना? लेकिन आपको पता है कि जब भी शताब्दी वर्ष आ जाता है तो उसमें 4 का भाग नहीं लगाते हैं, 400 का लगाते हैं। तो इसलिए सर यहां से इस 100 को कम करना पड़ेगा, यानी कि 1 वर्ष कम कर दो तो यहां पर कितने लीप वर्ष होंगे? 24। अरे कितने लीप वर्ष होंगे? 24। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्योंकि 100वें वर्ष को हमें नहीं गिनना है। 96 तक तो ठीक है, 96 तक 24 वर्ष हो गए तो 24 ही रहेंगे, क्योंकि 100वां जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। और 4 का भाग लगाने का मतलब है कि अपने 100वें को भी गिन लिया, तो 100वें को हमें गिनना नहीं है। अरे मेरी बात क्लियर है? अब दूसरा प्रश्न आया कि प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? तो अब देखो हमने यहां पर भी क्या किया कि 200 में 4 का भाग लगाया, तो सर आया कितना? 50। आया कितना? 50। लेकिन इस 50 में एक दिक्कत है। इस 50 में एक दिक्कत है कि हमने 100वें वर्ष को भी लीप वर्ष गिना है और 200वें वर्ष को भी लीप वर्ष गिना है, लेकिन 100वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है और 200 वाला भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि दोनों में 400 का भाग नहीं जाता है। इसलिए सर यहां से 2 वर्ष कम करने पड़ेंगे। कौन सा कौन सा? एक तो 100वां वर्ष और एक 200वां वर्ष। ठीक है? तो सर यहां पर जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 48 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 48 लीप वर्ष होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रहेगा? तीसरे पे आओ। अब आप बताओ तीसरे वाले का आंसर कितने लिखूं? तो सर यहां पर 300 में भाग लगाऊंगा 4 का, तो जब 300 में 4 का भाग लगाऊंगा तो ये आने वाला है सर 75। कितना आने वाला है? 75। लेकिन सर इस 75 में आपने 100वें वर्ष को भी गिना है, 200वें को भी गिना है और 300वें को भी गिना है, तो इन तीनों वर्षों को हटाना पड़ेगा, तो यहां पर 3 को कम करना पड़ेगा, तो यहां पर संख्या हो जाएगी लीप वर्षों की 72। कितने लीप वर्ष होंगे बेटा? 72। अब आओ सर 400 पे, बताओ कितना दे आंसर जल्दी से।
400 वर्षों में कितने लीप वर्षों की संख्या होगी? 400 वर्षों में कितने लीप वर्षों की संख्या होगी? चार सौ वर्षों में कितने लीप वर्षों की संख्या होगी? जल्दी बताओ। तो सर यहां पर भी 400 में 4 का भाग लगेगा तो आएगा कितना सर? 100। कितना आएगा? 100। लेकिन सर यहां पर 4 नहीं घटेगा, यहां पर 3 ही घटेगा, तो इसका आंसर 97 होगा। कितना होगा सर? 97 होगा। इसका कारण समझो। इसका कारण ये है सर कि 100वां वर्ष इसलिए काटा है क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि 100 में 400 का भाग नहीं जाता है। 200वां इसलिए काटा क्योंकि इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता है, ये शताब्दी वर्ष है ना। 300 भी शताब्दी वर्ष है तो इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता है, लेकिन 400 शताब्दी वर्ष है और इसमें 400 का भाग जाता है, तो इसको तो हमें काउंट करना पड़ेगा। इसको हम काट नहीं सकते। कटेंगे कौन? 100, 200 और 300। तो जब हम 400 में 4 का भाग लगा रहे हैं तो टोटल आया है 100। तो इन 100 वर्षों में से उन वर्षों को कम कर दो जो लीप वर्ष नहीं है लेकिन हमने गिन लिए। तो कौन कौन से गिने? 100वां गिना, 200वां गिना और 300वां गिना। अब 400 को तो गिनना पड़ेगा क्योंकि ये तो लीप वर्ष की काउंटिंग में आता है। तो यहां पर भी कितना कम होगा? केवल 3। तो आंसर कितना आएगा सर? 97 लीप वर्ष आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई परेशानी? अरे कोई दिक्कत? याद रहेगा? किसी को समझ में नहीं आया है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं वापस। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। इस 400 को क्यों काटा गया? सॉरी, इसको क्यों काउंट किया गया? क्योंकि 400 होता है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष में भाग किसका लगाना है चेक करने के लिए? 400 का। तो भाई पूरा भाग तो जा रहा है, तो आप इसको क्यों काटोगे? क्योंकि ये तो लीप वर्ष है ना, इसको काटने की जरूरत नहीं है। इन 3 को काटने की जरूरत है क्योंकि इनमें 400 का भाग नहीं जाता है, और लेकिन हमने 4 से भाग लगाने की कोशिश करी तो चला गया, 4 का भाग तो जाएगा, तो ये तो काउंटिंग में आ गया, काउंटिंग से हमने यहाँ पर हटाया, लेकिन यहाँ पर 400 को नहीं हटाना पड़ेगा। तो हमको फाइनल रिजल्ट याद रखना है कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष 24, प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्ष 48, प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष 72, और प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं सर? 97। क्या मेरी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप, है ना? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। मैं पूरी की पूरी आपको पीडीएफ दे दूंगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा के वैसा उसमें छपा हुआ मिलेगा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना? जैसा मैं पढ़ा रहा हूं डिक्टो लिखा हुआ मिलेगा, डिक्टो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि वो मैंने पढ़ाने के बाद ही पीडीएफ बनाई थी, ठीक है? याद रहेगा? अरे मैं दूंगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो? सब मिल जाएगा, है ना? जो रीजनिंग लाइव वाली है उसको ज्वाइन करना, उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? चलो, याद रहेगा? 2-3 बार रिवाइजन करो इसका। प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष 24, प्रथम 200 में 48, प्रथम 300 में 72, और प्रथम 400 में 97। प्रथम 400 में 97। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये 200 वर्षों में ये 100 वर्ष शामिल है, इन 300 वर्षों में ये और ये भी शामिल है, और इन 400 में ये और ये भी शामिल है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अब एक और बात यहां पे निकल के आती है। अगर मैं आपको बोलूं कि पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष है? पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष है? तो पहली शताब्दी का मतलब होता है कि पहले वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक। पहली शताब्दी का मतलब क्या है? पहले वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक। तो बताओ कितने लीप वर्ष होंगे? 24। बहुत बढ़िया, आंसर होगा सर 24। अब आते हैं सर दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी बोले तो इसमें 101 से काउंट होगा, और होगा काउंट कहां तक सर? 200 तक। इसका कितना आंसर दोगे? जल्दी से बताओ। यहां पर ये जो 200 है ना, ये सब एक से लगाकर है। ये जो 100, 200, 300, 400 है ना,
ये 1 से लगा कर है। प्रथम 100 वर्ष मतलब 1 से लेकर 100 वर्ष, प्रथम 200 मतलब 1 से लेकर 200, प्रथम 300 मतलब 1 से 300 और प्रथम 400 मतलब 1 से 400। लेकिन यहां पर मुझे 101 से 400 चाहिए, तो बताओ 200 में से ये 100 वर्ष हटा दो, 24 हटा दो, तो 48 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 24। यानी कि दूसरी शताब्दी में भी 24 ही लीप वर्ष है। अब आते हैं सर तीसरी में कितने हैं, तीसरी शताब्दी में कितने हैं? तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी का मतलब होगा 201 से लेकर 300, 201 से लेकर 300। इसमें कितने होंगे? तो इसमें भी आप क्या करोगे, इस 72 में से इस 48 को घटा दोगे तो यहां पर भी कितने वर्ष आएंगे? 24। कितना आएंगे? 24। लेकिन सर जब बात चौथी शताब्दी की आएगी, चौथी शताब्दी की आएगी, तो यहां पर सर 301 से लेकर 400 होगा। इसमें 400 काउंट होता है, इसलिए यहां पर हो जाते हैं 25 वर्ष। कितना हो जाते हैं? 25। ये लीप वर्षों की संख्या है। ये किसकी संख्या है सर? लीप वर्षों की संख्या है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो आंसर होगा 24, और प्रथम शताब्दी में भी लीप वर्षों की संख्या 24। दोनों क्वेश्चन कोई दिक्कत। लेकिन बोलेगा कि प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, उसका कहने का मतलब है कि पहले वर्ष से लेकर 200 वर्ष तक आप बताओ कितने लीप वर्ष, तो आंसर होगा 48। आंसर क्या होगा? 48। लेकिन बोलेगा कि दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष है, तो दूसरी शताब्दी का मतलब होता है कि 101 से आप गिनो, तो इसका आंसर होगा 24। फिर बोलेगा कि प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो प्रथम 300 वर्षों का मतलब होता है कि 1 से लेकर 300, तो आंसर होगा 72। आंसर क्या होगा? 72। लेकिन अगर ये बोला जाए कि तीसरी शताब्दी में कितने होंगे, तो तीसरी शताब्दी में होंगे सर 24। इसी प्रकार से प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 97। लेकिन चौथी शताब्दी में लीप वर्ष कितने हैं? 25। चौथी शताब्दी में लीप वर्ष कितने हैं? 25। अरे यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है ना? इसमें गलती तो नहीं करोगे? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। जल्दी से इस प्रश्न को बनाओ, क्या आंसर होगा? जल्दी से इस प्रश्न को बनाओ, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा? अरे आंसर नहीं आया अभी तक। इसने बोला है 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताओ। अधिवर्ष को ही लीप वर्ष बोला जाता है। तो 2009 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। तो 12 और 16, तो 2 ही वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आंसर कितना आएगा? 2। बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे? तो क्या आंसर लगा दूं बताओ जल्दी? 23, 24, 25, 26। पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे? 24। बहुत बढ़िया। पहली शताब्दी का मतलब क्या हुआ कि ये पूछना चाहता है कि 101 से लेकर 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष थे, है ना? इसको पहली शताब्दी हम बोलते हैं, है ना? अगला देखते हैं। बताओ।
दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? क्या आंसर होगा? दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? 24। गलती से भी इसका उत्तर 48 मत दे देना। 48 देने का मतलब है कि प्रथम 200 वर्षों में कितने अधिवर्ष थे, है ना? तो उसका आंसर 48 होता है। लेकिन दूसरी शताब्दी का मतलब क्या होता है? 101 से लेकर 200 वर्ष, तो उसमें सर 24 ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, सभी ने जो है इस बात को अच्छे से समझ लिया है ना? इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? तो आंसर क्या होगा सर? 25। तो 25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बच्चे, अधिकतर बच्चे इसमें 97 रट के जाते हैं, 97 को टिक कर देते हैं। लेकिन 97 क्या है? ये प्रथम 400 वर्षों के शताब्दी वर्ष है। लेकिन इसने पूछा ही नहीं कि प्रथम 400 बताओ, इसने तो केवल चौथी शताब्दी पूछा है ना? तो चौथी शताब्दी का मतलब होगा कि 301 से लेकर 400 वर्ष। चौथी शताब्दी का मतलब क्या होगा? 301 से लेकर 400 वर्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाना है। हाँ, क्या आंसर दोगे? नाइन्टी 97। बहुत बढ़िया। इसने क्या बोला है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। तो 29 फरवरी का आने का मतलब ही यही है कि सर 29 फरवरी आने का मतलब ही यही है कि 29 फरवरी तभी आएगी जब वह लीप वर्ष होगा। अरे जब वह क्या होगा? लीप वर्ष। तो इसका सीधा कहने का मतलब है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आंसर होगा सर 97। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? हाँ, 29 तारीख आने का 29 फरवरी आने का मतलब क्या है? 29 फरवरी आने का ये मतलब है कि सर वह लीप वर्ष होना चाहिए, वह लीप वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। डबल छप गया है क्या शायद? चलो एक और बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर लगा दूं? फटाक से बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या आंसर लगा दिया जाए? आंसर क्या होगा? 97 दे रहे हो? चलो देखो, ध्यान से देखो, खुली आंखों से, कि ये 29 तारीख लिखी है, 29 फरवरी नहीं लिखा है। क्या लिखा गया है? 29 तारीख। तो 29 तारीख तो सर महीने में, हर महीने में एक बार आती है। 29 जनवरी आती है, 29 फरवरी एक बार आती है 4 साल में, फिर मार्च आता है, फिर हर एक में 29 तारीख आती है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि जितने वर्ष हैं उतनी बार तो सर 29 तारीख आएगी ही आएगी, कंफर्म बात है। आ रही बात समझ में? हाँ, 29 तो सभी मंथ में होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि सर 400 वर्ष टोटल है। कितने वर्ष है? 400 वर्ष। और हर एक वर्ष में 29 तारीख आती है 11 बार। कितनी बार आती है? 11 बार। हर एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार। तो 400 वर्षों में कितनी बार आई होगी? तो 400 में सर 11 का गुणा कर दूं तो 4400 बार तो आई होगी। 11 बार क्यों जोड़ा है? क्योंकि जो बचा हुआ वर्ष है वो अगर लीप निकल गया तो 29 तारीख आ जाएगी। नहीं, लीप नहीं निकला, फरवरी वाले मंथ की बात करें कि अगर फरवरी लीप निकल गया तो एक साल में 12 बार हो जाएगी,
और अगर फरवरी लीप नहीं निकला तो 11 बार आएगी। तो हमने पहले क्या करा, सभी वर्षों को नॉर्मल मान लिया कि सभी वर्षों में 11-11 बार आएगी। तो कितनी बार आ जाएगी सर तारीख? 4400 बार। और हमें ये पता है कि 400 वर्षों में टोटल 97 टाइम 97 बार क्या आएगी, जो 29 फरवरी आएगी। तो 29 फरवरी के 97 और इसमें जोड़ दो तो हमारा जो टोटल आंसर होगा वो 4497 होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चे रटा रटाया पढ़ लेते हैं तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। क्लियर हुआ, है ना। तो इसमें हमने क्या करा, पहले हर साल को 11 बार मान लिया कि हर साल में 11 बार तो आएगी ही कंफर्म। तो 400 साल में 11-11 बार आएगी तो कितनी बार आ जाएगी? 4400 बार। अब कितने लीप वर्ष और है उतना और जुड़ जाएगा। तो 400 वर्षों में हमें डायरेक्ट पता है कि लीप वर्ष कितने होते हैं, 97। तो 97 इसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर कितना होगा, 4497 होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना है। अब यहां के क्वेश्चन से हम बनाएंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये लीप ईयर वाला आप कॉन्सेप्ट घर से रिवीजन करके आए, 2-3 बार रिवीजन करके आए। ठीक है, यहां से हम कल पढ़ेंगे। तो कल हमें सीखना है ओड डेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, विषम दिन का। ओड डेज से ही बाकी के जितना भी चैप्टर बचा हुआ है, 2 ही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में काम के हैं और उन्हीं से सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। पहला तो लीप ईयर वाला और दूसरा है विषम दिन वाला। तो विषम दिन जो है अब हम कल सीखने वाले हैं। क्लास में कोई दिक्कत आई हो तो बता दो, कोई डाउट रह गया हो तो भी पूछ लो। 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। रिवीजन जरूर करें साथ के साथ, है ना।